Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope you all are fine at homes. Students, today our topic is yield. आज हमारे टॉपिक का नाम है yield। और बेटा आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर yield का मतलब बताऊं तो आप यूं कह सकते हैं कि हम जब कोई काम करते हैं ना उसके रिवॉर्ड में जो हमें मिलता है वो yield है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक फसल बोते हैं, गंदम की फसल है, तो आखिर पे जितने ग्राम आपके पास गंदम बनती है वो आपकी यील्ड होती है। तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस जब हम करवाते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है वो हमारी यील्ड कहलाती है। यील्ड बेसिकली दो तरह की होती है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मतलब कि जितनी यील्ड बनती है, और थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जितनी यील्ड बननी चाहिए थी। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो वो क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितने प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में बन सकते हैं बाय द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, और क्यों होती है उसके कुछ रीजंस हैं। Practically inexperienced workers has many shortcomings and cannot get the expected yield। जो inexperienced worker होते हैं एक्चुअली उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, और वह कम एक्सपीरियंस होने की वजह से बहुत सारी अमाउंट जो है ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको तरीका नहीं पता होता तो वो अमाउंट ज़ाया कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती है और जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनती। तो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। The process like filtration, separation by distillation, separation by separating funnel, washing, drying and crystallization, if not properly carried out, decrease the actual yield। अब डिफरेंट प्रोसेसेस से उस प्रोडक्ट को गुजारा जाता है, जैसा कि फिल्ट्रेशन है, सेपरेशन है। इस दौरान कुछ प्रोडक्ट हमारी ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। अब वो ज़ाया कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपकी कुछ प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर पेपर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, या कुछ उसके ऊपर लगी हुई रह जाती है जिसको आप उतार नहीं पाते, या फिर कुछ जो है वो गंदी हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसको उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो आपकी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। सम ऑफ द रिएक्टेंट्स माइट टेक पार्ट इन कंपीटिंग साइड रिएक्शंस, और कुछ जो से हैं वो रिएक्टेंट जो है वो साइड रिएक्शन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो असल प्रोडक्ट उन्होंने बनानी थी वो नहीं बना पाते। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम्स पेपर में आया हुआ है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो उसकी 3 रीजंस यहाँ पर मैंने इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखी हैं। आपने इनको ऐसा ही याद करना है कि या तो अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, वो काम खराब कर देगा और आपकी यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। या फिर डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, डिस्टिलेशन, इससे आपकी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। या फिर जो रिएक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्टेंट साइड रिएक्शंस करने के अंदर ज़्यादा पार्ट प्ले करेंगे, और साइड रिएक्शंस की वजह से वो उस अमाउंट को ज़ाया कर देंगे। तो मतलब कि जितनी यील्ड हमारे पास बनी होती है उतनी यील्ड नहीं बन पाती, इस वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। इसके अलावा बेटा रिएक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी बोलते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना काबिल है। ठीक है, तो अ केमिस्ट यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एक केमिस्ट जो सा है वो रिएक्शन की एफिशिएंसी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड। हमें रिएक्शन कितना कामयाब है ये कैसे पता चलेगा, कि अगर हम एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को कंपेयर करेंगे। देखें, थ्योरेटिकल यील्ड हमें ये बता रही है कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम रिएक्शन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आइडियल कंडीशन पर परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास उतनी ही यील्ड आएगी जितनी आनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट ज़ाया हो रही है,
तो हमारी एक्चुअल यील्ड ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल यील्ड से कम आएगी। तो अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन कर लें कि कितनी कम है, हम उनकी परसेंटेज निकाल लें, तो हमें पता चल सकता है कि हमारा रिएक्शन कितने % ठीक था। ठीक है ना, कितने % ठीक था। तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ से शायद फार्मूला या तो रिमूव हो गया है या कुछ इश्यू हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एफिशिएंसी होती है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई उसको हम कर देते हैं 100 से, तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन पता चल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी उतना ही हमारा रिएक्शन कामयाब होता है। जितना कम डिफरेंस आएगा एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड का, उतना ही कामयाब रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल शो की गई है, आपने रिएक्शन की फाइंड आउट करनी है परसेंटेज यील्ड। व्हेन लाइमस्टोन इज रोस्टेड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड, लाइमस्टोन को रोस्ट किया जाता है, क्विक लाइम बनता है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन द एक्चुअल यील्ड इज 2.5 एंड 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस रिएक्शन। एक्चुअल यील्ड आपको दी हुई है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ लाइमस्टोन 4.5 kg आपने लिया था, लेकिन हम रिएक्शंस के अंदर या केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में ज़्यादातर इसको ग्राम में यूज़ करते हैं, तो हम 4.5 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4500 ग्राम्स। इसी तरह मास ऑफ क्विक लाइम दिया गया 2.5 kg, वो आ जाएगा 2500 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ CaCO3 100 होता है और CaO का होता है 56, तो हम लोग 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से बनते हैं 56 ग्राम। मतलब कि अगर 1 मोल की बात करें कि अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं तो 1 मोल ही हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनती है। और अगर उन 1 मोल्स का हम मोलर मैस देखें तो 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम बनते हैं। तो 1 ग्राम से कितने बनेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 100, तो 4500 से कितने बनने चाहिए, 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500, तो आंसर इसका आ जाएगा 2520। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आई 2520, जबकि एक्चुअल यील्ड है 2500। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस रिएक्शन की एफिशिएंसी निकलती है 99.2%। इसका मतलब हमारा रिएक्शन 99.2% ठीक था। इतना सा ही डिफरेंस आया है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान। इस तरीके से हम यील्ड के टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने घरों पर महफूज रहिए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।